वालों से सलाह ले। बुजुर्गों के बारे में जो कहते नारी तो अनपढ़े क्या जानते हैं। आपका समय गया, मॉडल जमाना है, हमारे हिसाब से चलेंगे, हम करेंगे अपने हिसाब से। आप क्या जानते हैं? तो महाराज आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी आप ऊंचे से ऊंचे पद पे चले जाइए, कुछ भी प्रतिष्ठा आप प्राप्त कर लीजिए, लेकिन जो ज्ञान बुजुर्गों के पास है वो आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। उनका अनुभव है, उनके साथ पूरा जीवन निकल गया उनका अनुभवों में। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं, हमें मिलते रहते हैं, बड़ा ही सम्मान करते हैं हम हृदय से बुजुर्गों का, हमें बड़े प्रिय लगते हैं बुजुर्ग। कारण है महाराज पढ़े लिखे नहीं है, उनको हिंदी भी नहीं आती, लेकिन उनको वेदों का भी ज्ञान है। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदी पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, लेकिन वेदों का ज्ञान है उनको। ऐसी ऐसी कथाएं वे बताते हैं जो हमारी भागवत में नहीं है, रामायण में नहीं, राम कथा में नहीं है, वो ज्ञान उनके पास है। अब आप बैठते नहीं है उनके साथ, उनसे वार्तालाप करते नहीं है, 2 घड़ी चैन से बैठते नहीं है, कहाँ से मिलेगा वो ज्ञान? पढ़ लीजिए, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लीजिए, समाज में नौकरी लग जाओ, खूब पैसा कमा लो, लेकिन जो ज्ञान बुजुर्गों के पास है वो आपको किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए घर में बुजुर्ग हैं तो बड़े सौभाग्य की बात है, 2 घड़ी समय निकाल के उनके पास बैठिए, बात तो कीजिए उनसे, पूछिए उनसे, अनुभव पूछिए उनके जीवन का। पूछने वाला कभी छोटा नहीं कहलाता है, आपको अनुभव मिलेगा। देखना आप उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो आगे आप समाज में सम्मान प्राप्त करेंगे, जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन बैठेंगे नहीं तो ज्ञान मिलेगा नहीं, आपको अनुभव कहाँ से आएगा? बुजुर्गों से ही तो सीखते हैं, माता पिताओं से तो सीखते हैं। अब उनके पास बैठते नहीं है, सीखेंगे कहाँ से? ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा समय निकाल के, जितना समय है आपके पास पर्याप्त समय उनके साथ वृतांत कीजिए, बैठिए उनके साथ, उनसे अनुभव पूछिए। जीवन को यदि सरल बनाना है तो नहीं, परेशानियां तो सबके जीवन में। तो उन्होंने बताया माता पिता का कोई सम्मान करता नहीं है, साले सलाहकार बने हुए हैं। संपूर्ण कलयुग के दोष देखता हुआ मैं यमुना नदी के तट पर वृंदावन आया था, और मैंने वहां एक आश्चर्य देखा महाराज। वहां एक जवान स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई थी, उदास मन से बैठी हुई थी। उसके आजू बाजू में अचेत अवस्था में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, बड़ी जोर जोर से सांस ले रहे थे। मरणासन अवस्था थी उनकी, कभी भी उनके प्राण निकल सकते हैं महाराज। मैं कौतूहलवश उनके निकट चला गया। 10 दिशाओं में वो देवी अपने रक्षक भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, कब भगवान आए, कब इस कष्ट से उन्हें मुक्त कराए। कौतूहलवश में उनके निकट चला गया। मुझे देखते ही वो स्त्री अपने स्थान से खड़ी हो गई। सर्वप्रथम उन्होंने मुझे प्रणाम किया, कहने लगी, हे साधु, क्षण भर के लिए ठहर जाइए। आप जैसे महान साधु संतों के दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। मेरी चिंता का नाश कीजिए। आप जैसे साधु संतों के दर्शन सभी पापों का नाश करने वाले हैं। मनुष्य के जब भाग्य उदय होते हैं तब जाके आप जैसे साधु संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं। नारद जी ने देवी से पूछा कि आप कौन हैं? और ये 2 पुरुष आपके आजू बाजू में जो वृद्धावस्था में है, मरणासन अवस्था में, ये कौन है? इनकी स्थिति ऐसी क्यों है? ये जो कमल